मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्टडी वाइब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में झारखंड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लूँगा और आज का टॉपिक है ट्राइबल रिवोल्ट। उसी संबंधित प्रश्न होंगे। ये प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संथाल हुल की शुरुआत किस वर्ष हुई? ए 1857, बी 1855, सी 1859, डी 1861। When did संथाल हुल रेवोल्यूशन बिगिन? 1857, 1855, 1859, 1861। तो इसका सही उत्तर है 1855। क्वेश्चन नंबर 2, संथाल हुल के मुख्य नेता कौन थे? ए बिरसा मुंडा और चतरा भगत, बी सिद्धू और कान्हू, सी भागीरथी मांझी और तिलक मांझी, डी बुद्धू भगत और तीरथ सिंह। हु वर द मेन लीडर्स ऑफ द संथाल? बिरसा मुंडा एंड चतरा भगत, सिद्धू एंड कान्हू, भागीरथ मांझी एंड तिलका मांझी, बुद्धू भगत और तीरथ सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिद्धू और कान्हू। क्वेश्चन नंबर 3, दामिने को क्षेत्र को किस उद्देश्य से बनाया गया था? ए केवल ब्रिटिश सैनिकों के निवास के लिए, बी संथालों को जमींदारों को शोषण से बचाने के लिए, सी जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए, डी अंग्रेजों और जनजातीय क्षेत्रों में व्यापार के लिए। फॉर व्हाट पर्पस वाज द रीजन दामिने को क्रिएटेड? For the residence of British soldiers only, to protect Santhal from the exploitation of landlords, to abolish the जमींदारी system, for British trade in tribal areas। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टू प्रोटेक्ट द संथाल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4, बिरसा आंदोलन, बिरसा मूवमेंट किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए खरवार आंदोलन, बी तमाड़ विद्रोह, सी उलगुलान, डी सरदारी आंदोलन। बाय व्हाट अदर नेम इज द बिरसा मूवमेंट नोन? ए खरवार मूवमेंट, बी तमार रिवोल्ट, सी उलगुलान, डी सरदारी मूवमेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उलगुलान। क्वेश्चन नंबर 5, बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख समय काल क्या था? ए 1881 से 1890, बी 1895 से 1900, सी 1900 से 1905, डी 1914 से 1921। व्हाट was the primary time period of Birsa Munda movement? 1881 to 1890, 1895 to 1900, 1900 to 1905, 1914 to 1921। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1895 से 1900। क्वेश्चन नंबर 6, सरदारी आंदोलन किस प्रकृति का था? ए केवल धार्मिक सुधार, बी केवल सामाजिक सुधार, सी मूलतः भूमि विवाद संबंधी, डी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता। व्हाट वाज द नेचर ऑफ सरदारी मूवमेंट? ए ओनली रिलीजियस रिफॉर्म्स, बी ओनली सोशल रिफॉर्म्स, सी प्राइमरी रिलेटेड टू लैंड डिस्प्यूट्स, डी ओनली पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राइमरी रिलेटेड टू लैंड डिस्प्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 7, सरदारी आंदोलन को कितने चरण में विभाजित किया गया? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। Into how many phases has the Sardari movement been divided? A2, B3, C4, D5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3। क्वेश्चन नंबर 8, सरदारी आंदोलन कौन सा चरण भूमि आंदोलन कहलाता है? ए प्रथम चरण 1858 से 1881, बी द्वितीय चरण 1881 से 90, सी तृतीय चरण 1890 से 95, डी कोई नहीं। विच फेज ऑफ सरदारी मूवमेंट इज कॉल्ड द लैंड मूवमेंट? ए फर्स्ट फेज, बी सेकेंड फेज, सी थर्ड फेज, डी नन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फर्स्ट फेज 1858 से 81। क्वेश्चन नंबर 9, जतरा भगत किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे? ए खरवार आंदोलन, बी तमाड़ विद्रोह, सी बिरसा आंदोलन, डी ताना भगत आंदोलन। जतरा भगत वॉज द मेन लीडर ऑफ इच मूवमेंट? ए खरवार मूवमेंट, बी तमाड़ रिवोल्ट, सी बिरसा मूवमेंट, डी ताना भगत मूवमेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताना भगत मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, ताना भगत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई? ए 1910, बी 1914, सी 1920, डी 1930। इन विच ईयर डिड द ताना भगत मूवमेंट स्टार्ट? 1910, 1914, 1920, 1930। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1914। क्वेश्चन नंबर 11, ताना भगत आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, बी सामाजिक और धार्मिक सुधार, सी भूमि पर अधिकार प्राप्त करना, डी अंग्रेजों के साथ व्यापार करना। व्हाट वाज द इनिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ताना मूवमेंट?
A. To achieve political independence. B. Social and religious reforms. C. To gain right over land. To trade with the British. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 12, ताना भगत आंदोलन किस राष्ट्रीय नेता का प्रभाव पड़ा जिसके बाद ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. महात्मा गांधी, डी. सरदार पटेल। विच नेशनल लीडर इन्फ्लुएंसेस लेड द ताना भगत मूवमेंट टू कनेक्ट विद फ्रीडम स्ट्रगल? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 13, खरवार आंदोलन के नेता कौन थे? ए. सिद्धू कानू, बी. भागीरथ मांझी, सी. जतरा भगत, डी. बिरसा मुंडा। हु वाज द लीडर ऑफ खरवार मूवमेंट? सिद्धू कानू, भागीरथ मांझी, जतरा भगत, बिरसा मुंडा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भागीरथ मांझी। क्वेश्चन नंबर 14, खरवार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई? ए. 1855, बी. 1865, सी. 1874, डी. 1881। In which year did Kharwar movement takes place? 1855, 1865, 1874, 1881। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1874। क्वेश्चन 15, खरवार आंदोलन का मूल्य उद्देश्य क्या था? ए. अपने प्राचीन मूल्यों की रक्षा और सामाजिक सुधार, बी. केवल कृषि सुधार, सी. नए व्यापार मार्ग खोलना, डी. ईसाई धर्म का प्रचार करना। What was the original objective of Kharwar movement? A protection of their ancient value and social reforms, only agricultural reforms, opening new trade routes, propagation of Christianity। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपने प्राचीन मूल्यों की रक्षा का सामाजिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 16, बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या घोषित किया? पैगंबर, बी. राजा, सी. सेनापति, डी. ईश्वर का दूत। What did बिरसा मुंडा declare himself to be? Prophet, king, commander, messenger of God। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैसेंजर ऑफ गॉड, ईश्वर का दूत। क्वेश्चन नंबर 17, सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण 1890 से 95 किस रूप में जाना जाता है? ए. भूमि आंदोलन, बी. पुनर्जागरण, सी. राजनीतिक आंदोलन, डी. धार्मिक आंदोलन। द थर्ड फेज ऑफ सरदारी मूवमेंट 1890-95 इज नोन एज विच फॉर्म? ए. लैंड मूवमेंट, बी. रेनेसां, सी. पॉलिटिकल मूवमेंट, डी. रिलीजियस मूवमेंट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पॉलिटिकल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, संथाल हुल किस स्थान पर एक विशाल जनसभा के बाद शुरू हुआ जब क्रांति का संज्ञान किया गया? ए. उलिहातू, बी. भोगनाडी, सी. डोक्का मुंडा, डी. सिंदरी। द संथाल हुल began after a religious public meeting at which place where the revolution was proclaimed? उलिहातू, भोगनाडी, डोंका मुंडा, डी. सिंदरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भोगनाडी। क्वेश्चन 19, बिरसा आंदोलन कौन सा पक्ष धार्मिक सामाजिक सुधार से संबंधित था? ए. दूसरा चरण 1890 से 95, बी. प्रथम चरण 1881-90, सी. कोई चरण नहीं, डी. आंदोलन की शुरुआत। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ बिरसा मूवमेंट वाज रिलेटेड टू रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म? सेकंड फेज, फर्स्ट फेज, नो फेज, द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, दिगु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था जिसका अर्थ बाहरी लोग और शोषक? ए. जनता, बी. जमींदार, साहूकार, व्यापारी, सी. ब्रिटिश अधिकारी, डी. केवल ईसाई मिशनरी। द टर्म दिगु वाज यूज्ड फॉर whom meaning outsider and exploiters, ए. संथाल्स, बी. लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स, सी. ब्रिटिश ऑफिशियल्स, डी. ओनली क्रिश्चियन मिशनरीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जमींदार, साहूकार, व्यापारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।